Hi students, today's my topic is magnetic effect of electric current. This is a chapter of class 10th physics. ये क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आज हम लोग इस चैप्टर को अपने लेक्चर में कंटेन करेंगे और ये देखेंगे कि ये होता क्या है. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो चलिए टाइम लॉस ना करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का. तो स्टार्ट करते हैं नाउ. सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है. तो वहां पे हमने देखा था कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट. यानी चार्ज अगर फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि वहां वो इलेक्ट्रिक करंट वहां पे चल रही है. ये यहाँ पे बात इस चैप्टर में ये बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. यानी द फ्लोइंग करंट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड. अब ये मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है. इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग मैग्नेट के बारे में समझेंगे कि मैग्नेट क्या होता है. तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैग्नेट को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैग्नेट होता क्या है. ठीक है, तो मैग्नेट को इंट्रोड्यूस करते हैं. मैग्नेट क्या होता है. तो मैग्नेट, व्हाट इज द मैग्नेट. तो मैग्नेट की बातें की जाती हैं कि मैग्नेट इज अ सब्सटेंस, इज अ मटेरियल, इट इज अ ब्लैक मटेरियल विच हैव द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द सम मटेरियल्स लाइक द आयरन, निकिल एंड कोबाल्ट. यानी एक ऐसा मटेरियल जो आयरन, निकिल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता हो, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेट. ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं. समझ में आ गया मैग्नेट क्या है. तो मैग्नेट इज अ ब्लैक मटेरियल विच हैव अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द पार्टिकल्स लाइक आयरन, निकिल एंड कोबाल्ट. जो ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, उसे मैग्नेट कहते हैं. मैग्नेट की हिस्ट्री की बात करें, अगर हम लोग चलें कि मैग्नेट की हिस्ट्री की बात करें बेटा, कि मैग्नेट आया कहाँ से, या मैग्नेट की हिस्ट्री कहाँ से आई, ये मैग्नेट कैसे आया, तो हम इसके बारे में यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताते हैं कि तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग है स्मॉल पीस ऑफ आयरन, ये मैग्नेटिज्म कहा जाता है. सबसे पहले तो ये मैग्नेटिज्म, ये जो मैग्नेटिज्म क्या होता है. हमने बताया ना मैग्नेट क्या होता है. मैग्नेट का मतलब कि ऐसा मटेरियल जो आयरन के स्मॉल पार्टिकल्स को या निकिल के कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेट. एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग टू द स्मॉल पीस ऑफ द आयरन, यानी स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म. हमने यहाँ पे दो वर्ड सीखा, एक मैग्नेट सीखा और एक मैग्नेटिज्म. तो मैग्नेटिज्म समझ में आ गया. तो मैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्टिंग द स्मॉल पार्ट ऑफ आयरन, स्मॉल पार्टिकल ऑफ या स्मॉल पीस ऑफ आयरन. स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म. एंड दैट मटेरियल विच अट्रैक्ट द स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड द मैग्नेट. ओके, तो ये जो मैग्नेट होता है, जो सब्सटेंस मैग्नेट होता है, इसके पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों प्रॉपर्टी होती है. वो फॉर द मैग्नेट, यानी मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है. बट ये मैग्नेट जो होता है अदर पार्टिकल आयरन वगैरह को भी क्या कर सकते हैं, केवल अट्रैक्ट ही कर सकते हैं. जो मैग्नेट वर्ड आया है ये मैग्नेशिया से आया है. ये मैग्नेशिया जो मैग्नेट वर्ड आया है बेटा, ये आया है मैग्नेशिया. ठीक है, मैग्नेशिया ये एशिया में पड़ता है. एशिया में एक डिस्ट्रिक्ट है मैग्नेशिया, उसी से वही ओरिजिनेट है. मतलब मैग्नेट को जो सबसे पहले पाया गया था वो मैग्नेशिया में पाया गया था, जो कि एशिया की एक डिस्ट्रिक्ट है. ठीक है, वहां से पाया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है मैग्नेट. ये टर्की में है. ठीक है, मैग्नेशिया जो है ये मॉडर्न टाउन है. मनीषा यानी वेस्टर्न टर्की में एक मॉडर्न टाउन है मैग्नेशिया. ठीक है, यानी एशिया में जो टर्की है, टर्की में एक टाउन है मैग्नेशिया. वहां पे सबसे पहले ये मैग्नेट आया था, इसीलिए इसका नाम जो पड़ा था, ये ब्लैक कलर का जो मटेरियल है वो सबसे पहले मैग्नेशिया, टर्की में मैग्नेशिया में खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ था मैग्नेट. ठीक है, मैग्नेट जो होता है वो टू टाइप्स का होता है. एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है आपके पास, और एक होता है आपका नेचुरल मैग्नेट. एक होता है आपका बेटा नेचुरल मैग्नेट. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं और नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं, हम इनके बारे में बातें करते हैं. जो नेचुरल मैग्नेट होता है इसे हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं. समझ में आ रहा है. आर्टिफिशियल मतलब कि जो आपका नेचुरल मैग्नेट है, इट इज आल्सो नोन एज द लाइम स्टोन. इसको हम लोग लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं. और साथ ही साथ ये आयरन का एक ओर है, आयरन का ओर या Fe3O4, ओर ऑफ आयरन, आयरन का एक ओर है Fe3O4. ठीक है, ये मैग्नेट है. समझ में आ गया. इसको लोड स्टोन भी कहते हैं. इट इज नोन एज द
लोड स्टोन, नॉट एज द लाइम स्टोन बेटा, इट इज नोन एज द लोड स्टोन। इसे हम लोग लोड स्टोन भी कहते हैं, ठीक है। और ये आयरन का एक और है, या Fe3O4, ठीक है, या इसे आयरन का ऑक्साइड भी कहा जा सकता है। समझ में आ गया? ओके। तो ये तो मैग्नेट के बारे में था। इसके बाद जो मैग्नेट्स होता है वो नेचुरल मैग्नेट है। नेचुरल मैग्नेट का कोई शेप नहीं होता है, नेचुरल मैग्नेट का कोई शेप साइज नहीं होता, इसका ना कोई शेप होता है ना कोई साइज होता है, कोई चीज फिक्स नहीं होता है। नेचुरल मैग्नेट अर्थ के नीचे से मिलता है, ठीक है। अर्थ भी हमारा एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, और इसका जो अर्थ के नीचे से जो नेचुरल मैग्नेट मिलता है उसका कोई शेप या साइज नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अब इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद मैन मेड मैग्नेट बनाए गए, यानी कि कुछ ऐसे मैग्नेट बनाए गए जो मैन मेड थे, दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल मैग्नेट। यानी मैन मेड मैग्नेट को हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होते हैं वो प्रैक्टिस में ये जो होते हैं ये डिजायर्ड शेप और साइज के होते हैं। हम जैसा शेप और साइज चाहेंगे हम वैसा बना सकते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर द डिजायर्ड शेप एंड साइज। इनकी लेंथ, इनका शेप, इनका साइज सब कुछ हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, इनकी पावर सब कुछ हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो बिकॉज इट्स मैन मेड मैग्नेट्स, दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैग्नेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी मैन मेड मैग्नेट, ठीक है बेटा। जैसे बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, ये सब क्या है? ये सब आपके मैन मेड मैग्नेट आते हैं, यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट आते हैं, ठीक है। जैसे ये आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। ये आपका बार मैग्नेट है, ये क्या है? ये आपका बार मैग्नेट है। ये आपका हॉर्सशू मैग्नेट है, ये जो है ये हॉर्सशू मैग्नेट है। ये आपका कंपास है, और ये मैग्नेटिक नीडल है। ये सारे क्या है बेटा? ये सब आपके मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल मैग्नेट है। आर्टिफिशियल मैग्नेट है, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, कंपास एंड ये इट इज द मैग्नेटिक नीडल। इनका हम शेप, साइज सब कुछ अपने से दे सकते हैं, अपना शेप देख रहे हैं। लेकिन नेचुरल मैग्नेट का कोई शेप साइज नहीं होता है, कोई शेप साइज फिक्स नहीं होता, वो नेचुरली मिलते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हम इनके बारे में देख लेते हैं। बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट जो होता है ये रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ये सिलेंड्रिकल शेप का भी कहीं कहीं होता है, ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का भी ये होता है। समझ में आ रहा है? ये बार मैग्नेट जो होता है या तो रेक्टेंगुलर शेप का होता है इस तरह से जो फिगर में है, या तो आपका सिलेंड्रिकल शेप में होता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम अगर बात करें कि मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल क्या होती है? जो मैग्नेटिक निडल जो होती है ये इसमें पोल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? पोल्स होते हैं, निडल्स होती है, निडल्स के इंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके एक नॉर्थ पोल की तरफ जाती है, एक साउथ पोल की तरफ जाती है। जब भी मैग्नेटिक निडल को हम लोग सस्पेंड कर देते हैं तो ये फ्रीली रोटेट करती है इस तरह से, यानी व्हेन वी सस्पेंडेड इट फ्रीली देन इट रोटेट। जब हम इसको सस्पेंड करते हैं, मतलब सस्पेंड मतलब रख देते हैं कहीं पे, तो इसकी जो निडल है वो फ्रीली ऐसे इधर उधर रोटेट करती है। समझ में आ रहा है? ऐसे रोटेट करती है। तो ये है आपका मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक कंपास की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? तो जो मैग्नेटिक कंपास होता है ये मैग्नेटिक निडल की तरह ही होता है। ये मैग्नेटिक निडल को ही क्या करते हैं, हम एक कॉम्पैक्ट ले लेते हैं, मतलब एक स्मॉल ब्रेस का बॉक्स, एक स्मॉल बॉक्स ले लेते हैं, और इसी के अंदर जो होता है मैग्नेटिक निडल को हम लोग यहाँ पे पाइवोटेट कर देते हैं। पाइवोटेट मतलब यहाँ फिक्स कर देते हैं। देख रहे हैं हमने क्या किया हुआ है? एक ऐसे एक बॉक्स ले लिया है, और बॉक्स के अंदर हमने क्या किया? मैग्नेटिक निडल, इस जो मैग्नेटिक निडल है इसी को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? पाइवोटेट कर दिया, उसको फिक्स कर दिया है। एक ग्लास ऊपर से और हम क्या करते हैं? ग्लास लगा देते हैं ऐसे। समझ में आ रहा है? और ये जो मैग्नेटिक निडल होती है ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल की डायरेक्शन को फाइंड करने के काम में आती है। अब ये सब आती किस काम में है? तो जैसे हमको कहीं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पता करना है तो वहाँ पे इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कहीं भी डायरेक्ट किसी प्लेस पे जा रहे हैं, वहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं पता चल रही है कौन सी डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक निडल ही इसमें लगा होता है। मैग्नेटिक निडल हर जगह लेके नहीं चलते हैं हम लोग, कंपास ही लेके चलते हैं। तो कंपास बताया ना क्या होता है? एक बॉक्स होता है, उसमें इसी मैग्नेटिक निडल को हम लोग यहाँ पाइवोटेट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ऊपर से ग्लास लगा देते हैं, और ये यूज की जाती है डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। या हम कहीं पे गए हुए हैं, वहाँ पे नई डायरेक्शन समझ में आ रही है तो वहाँ पे ये जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताती है, बिकॉज इसमें नॉर्थ और साउथ दो ही डायरेक्शन ही होते हैं। अब ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, फिलहाल में हम इसका यूज जान लेते हैं। ये जो होती है डायरेक्शन को बताने के लिए होती है, या फिर किसी मैग्नेट की पोलरिटी को पता करने के लिए भी करते हैं। जैसे ये मैग्नेट है, इसमें कौन सा पोल आपका नॉर्थ है या कौन सा पोल साउथ है, इसको भी ये कंपास जो है आराम से आइडेंटिफाइड कर देता है। तो समझ में आ गया?
ये हमारे मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट में ये सब क्या होते हैं। बाकी हॉर्सू मैग्नेट की बात कर लें तो हॉर्सू मैग्नेट जो होता है ये हॉर्स के शू के शेप का होता है, मतलब घोड़े की नाल उसकी तरह होते हैं, इसलिए इसको हॉर्सू मैग्नेट कहते हैं। यू शेप का इस तरह से होता है। ये मोस्ट पावरफुल होता है। जो हॉर्सू मैग्नेट होता है ये बार मैग्नेट के कंपेरिजन में ज़्यादा पावरफुल होता है। इसका भी एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल होता है। ठीक है बेटा, ओके। हम लोग अपनी अगले टॉपिक पे अगर जाते हैं तो अगली टॉपिक हमारी क्या है, तो हमने देख लिया यहाँ पे मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेट के बारे में। अब हम इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट देखते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो मैग्नेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो जो मैग्नेट है अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड, मतलब जो बार मैग्नेट है उसको इस तरह से अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, ऐसे लटका देते हैं, तो क्या होगा, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड, व्हेन वी फ्रीली सस्पेंड द मैग्नेट देन इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ। ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। इसको आप चाहे जितना भी इधर उधर रोटेट कर लीजिए, समझ में आ रहा है। जो आपने मैग्नेट यहाँ पे लटकाया हुआ है ये आप चाहे इसको चाहे जितना इधर घुमा लीजिए इधर घुमा लीजिए, लेकिन जब आप इसको लीव करेंगे फ्रीली छोड़ेंगे तो ये हमेशा आकर के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सस्पेंड होता है। तो मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेट के पोल होते हैं वो हमेशा जो नॉर्थ की तरफ होता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथ की तरफ पोल होता है उसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। यानी कि मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ। ठीक है, किसी भी मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि जो मैग्नेट के पोल है, ठीक है, ये कभी एलोन एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि द सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट द एलोन, मतलब कभी भी नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल अलग नहीं होता। मतलब समझ ना, जैसे ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है। तो अगर हम कहें कि यहाँ से हम कट कर दें इसको, यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, ठीक है, और साउथ पोल जो है अलग हो गया, नॉर्थ पोल अलग हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। जहाँ से आप इसको कट कर रहे हैं ना बेटा, वहीं पे ये यहाँ साउथ पोल जनरेट कर लेगा और यहाँ नॉर्थ पोल कर लेगा, मतलब फिर से नॉर्थ साउथ आ जाएगा। यानी कभी भी सिंगल, फिर से अगर हम चाहेंगे यहाँ से कट कर दें इसको, तो फिर जब आप कट करेंगे तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी मैग्नेट के एक छोटे से पार्ट को भी अगर आप कट कर लेते हैं तो वहाँ पे नॉर्थ और साउथ डेवलप हो जाता है। मतलब जहाँ से कटेंगे वहाँ साउथ के बगल में यहाँ नॉर्थ डेवलप हो जाएगा और नॉर्थ के पास यहाँ पे साउथ डेवलप हो जाएगी। समझ में आ रहा है। मतलब कभी भी मैग्नेट का एलोन पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। कहिए कि अकेले नॉर्थ रहे और अकेले साउथ रहे, तो ऐसा नहीं होता। जब भी रहेंगे दोनों पोल हमेशा साथ रहेंगे। तो वही हम कह रहे हैं कि एलोन पोल डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की इसकी बात करें तो लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब जो मैग्नेट हैं उनके लाइक पोल, जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो गया, साउथ साउथ हो गया, तो ये लाइक पोल जो है ये एक दूसरे के रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अपोजिट पोल जैसे नॉर्थ साउथ हो गया, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी लाइक पोल आर रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। समझ में आ रहा है। तो ये सब ये क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है। समझ में आ गया बेटा, ओके। तो ये सब नोट्स हैं, अपना बना लीजिएगा। इसके बाद हम मैग्नेट्स की और कुछ बातें करते हैं, लाइक जैसे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे कि ये आपका एक मैग्नेट है, समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ये आपका एक मैग्नेट है, इसमें 2 पोल्स होते हैं, वन इज द नॉर्थ एंड सेकंड इज द साउथ। अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट ले लेते हैं और इस दूसरे मैग्नेट को हम इसके पास लेके आते हैं तो क्या करेगा, आपने एक्सपेरिमेंटली भी देखा होगा, कभी आप 2 मैग्नेट ले लीजिए तो आपको देखने को मिलेगा, ये एक मैग्नेट एक दूसरे मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, ये इसको या तो अट्रैक्ट कर लेगा या तो इसको रिपेल करेगा। वो डिपेंड करेगा कि ये पोल कौन सा है। अगर साउथ पोल होगा तो ये रिपेल करेगा और नॉर्थ पोल होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि जो मैग्नेट होता है वह दूसरा मैग्नेट जो है हम उसको ले करके अगर इसके पास आते हैं तो पहले नहीं करता, लेकिन कुछ डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद ये अट्रैक्शन फील करता है। इसका मतलब हो गया कि इस मैग्नेट के अराउंड कुछ एरिया में आने के बाद ही ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है, इसके बाहर नहीं। ठीक है, तो जो ये मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है ये अपने चारों तरफ जितने एरिया में, समझ में आ रहा है, मतलब ये जो मैग्नेट है आपका, ये जो मैग्नेट है बेटा, ये अपने चारों तरफ एक एरिया तक ही, सर्टेन एरिया तक ही किसी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो मैग्नेट है वो अपने चारों तरफ जितने एरिया तक किसी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उस एरिया को, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। समझ में आ रहा है। यानी मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया होगा, इस एरिया के बाहर अगर कोई मैग्नेट रखेंगे तो ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा, जब ये इसके अंडर में आएगा तभी ये अट्रैक्ट रिपेल करेगा। समझ में आ गया। यानी कि द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, समझिए,
द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स, यानी किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह फील्ड, वह एरिया जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट लाने पे वह अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए या रिपेल होना शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया ना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यानी कि मैग्नेट के चारों तरफ का एक स्पेस जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट आए तो ये उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगाने लगे, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया, यानी अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट अप टू विच अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंसेस द फोर्स, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जैसे एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास ये एक मैग्नेट है, आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे एक मैग्नेट है। पहले ये एग्जांपल लेते हैं, ये आप है, मान लीजिए ये कौन है, ये आप है, यू, यहाँ पे आप है, ये खड़े हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने चारों तरफ फोर्स लगाएंगे। क्या करेंगे, अपने चारों तरफ फोर्स, आपको एक जगह खड़े रहना है, तो आप एक जगह पे खड़े होकर अपने चारों तरफ जो टच करेंगे, यहाँ पे जो पर्सन्स आएंगे दूसरे आपके फ्रेंड्स वगैरह, अगर आप उनको टच करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपने हाथ का यूज करेंगे। यू यूज योर हैंड, आप अपने क्या करेंगे, हाथ का यूज करेंगे इनको टच करने के लिए एक जगह से खड़े होके। तो आपका हाथ तो दिखता है, उसी तरह से जो मैग्नेट है बेटा, ये मैग्नेट भी किसी दूसरे मैग्नेट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन हमें दिखता तो नहीं ना ये किसके द्वारा अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे हम अपने हाथ से इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, या इसको पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, लेकिन ये किससे इसको अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है वो हमको दिखता नहीं है, लेकिन कर तो रहा है ना। इसीलिए हम मान लेते हैं कि हमारी हाथ की तरह इसके पास भी कुछ हाथ हैं जो कि इमेजिनरी हैं, हमें दिखाई नहीं देते। उसी इमेजिनरी लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। यानी कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो केवल हमको दिखाई नहीं देती हैं। जब कोई हम मैग्नेट इसके पास लेके आते हैं तो यही इमेजिनरी लाइंस क्या होती हैं, इसको खींच लेती हैं, या यही इमेजिनरी लाइन क्या होती है, इसको आप क्या करते हैं, पुल कर देती हैं। तो इसी इमेजिनरी लाइंस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गया कि द इमेजिनरी लाइंस अराउंड द मैग्नेट, द इमेजिनरी लाइंस अराउंड द मैग्नेट थ्रू विच इट अप्लाइज द मैग्नेटिक फोर्स। जैसे हमारा एक हाथ है जिससे हम किसी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको हम अपना हाथ कहते हैं। उसी तरह से मैग्नेट के चारों तरफ भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, नंबर्स ऑफ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिससे कि वह किसी दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा, ओके। यानी अराउंड द इमेजिनरी लाइंस अराउंड द मैग्नेट थ्रू विच इट अप्लाइज द मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, हम इसके बारे में बात कर लेंगे, जो कि यहाँ से भी आपको दिखेगा। हम बाद में इस फिगर को आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ये फिगर कैसा है, इस फिगर क्या कह रहा है। तो पहले हम थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी की हम कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are originated from the north pole and terminated in the south pole और penetrated into the south pole। मतलब अगर ये हमारे पास कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वह नॉर्थ पोल से निकलती हैं, इमर्ज होती हैं। दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं। एंड देन इट गोज इन साइड टू द साउथ पोल, यानी देन इट पेनिट्रेटेड इन द साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से इमर्ज होकर, नॉर्थ पोल से निकल करके ये साउथ पोल में इंटर करती हैं, साउथ पोल में पेनिट्रेट करती हैं। समझ में आ गया। पहले यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं और साउथ पोल में पेनिट्रेट करती हैं। समझ में आ गया। सेकंड हम देखते हैं इसकी, तो क्या बात करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं द प्लेस वेयर द एयर क्लोजर इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत क्लोजर होती हैं तो वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, वहां बहुत ज्यादा पावर होती है। और जहां पर ये लाइंस एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होगी। समझ में आ रहा है। तो वेयर दे आर क्लोजर टू ईच अदर एट दैट प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेयर दे आर फार टू ईच अदर, जहां पे ये एक दूसरे से दूर होती हैं एट दैट प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड आर वेरी वीक। यानी जहां पर ये एक दूसरे से बहुत क्लोजर होंगी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, वहां बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। और जहां पर ये एक दूसरे से दूर होंगी वहां ये इसकी फील्ड, इसकी जो पावर होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है। तो इनकी पावर सबसे होती कहाँ पे ज्यादा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की पावर सबसे ज्यादा होती है वह इनके पोल्स पे होती है। ये नॉर्थ साउथ पोल है यहीं पे, यानी कि
पोल पर सबसे ज्यादा इनकी स्ट्रेंथ होती है, यानी कि पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बेटा वो सबसे पास पास होती हैं, क्लोजर होती हैं एक दूसरे के। ये जो पोल्स है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे की बहुत क्लोजर होती हैं, इसीलिए पोल्स पे इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। और पोल्स से दूर जाते हैं तो ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ये एक दूसरे से डिस्टेंस बना लेती हैं, ठीक है, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हैं। तो इसलिए पोल से आगे अवे जाने पर इधर इधर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है बहुत कम होती है। ये इस सब प्लेसेस पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, और पोल्स पे इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पोल्स पे ये लाइन बहुत पास पास होती हैं और पोल से दूर ये लाइन से दूर दूर होती हैं। समझ में आ गया? ओके, अगली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम बात करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वह मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं हम इसके द्वारा क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन का भी पता लगाते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है। कैसे? इस तरह से कि मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये मान लीजिए ये मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो ये लाइंस इससे इमर्ज हो रही है नॉर्थ पोल से, और ये जाकर के साउथ पोल में पेनिट्रेट कर रही हैं, ये जाकर के साउथ पोल में पेनिट्रेट कर रही हैं। अगर हम चाहते हैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाना तो क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स का पता लगाना, मान लीजिए यहाँ पता लगाना है या यहाँ जानना है, यहाँ जानना है, तो हम क्या करेंगे, हम उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट मतलब उसको टच करती हुई एक लाइन, इस तरह से। तो इस टच टेंजेंट की डायरेक्शन जो होगी वही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। समझ में आ रहा है? तो देन इफ यू वांट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एट एनी पॉइंट, देन एट दैट पॉइंट वी ड्रॉ अ टेंजेंट। यानी अगर हम किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाना चाहते हैं तो हम उस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। उस टेंजेंट की डायरेक्शन जो होगी वही जो होगी वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। समझ में आ रहा है? यानी कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और टेंजेंट की डायरेक्शन जो होती है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करती है। और मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वह नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाके पेनिट्रेट करती हैं, और उसके बाद मैग्नेट के अंदर ये क्या करती हैं, साउथ पोल से होते हुए नॉर्थ पोल की तरफ चली जाती हैं। समझ में आ रहा है? यानी मैग्नेट के बाहर ये क्या करती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ में जाके इंटर करती हैं, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ चली जाती हैं। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्लोज कर्व पाथ बनाती हैं, यानी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक अ क्लोज कर्व पाथ। देख रहे हैं, ये क्लोज पाथ बना रहे हैं कि नॉर्थ से निकल के साउथ जा रहे हैं, फिर साउथ से अंदर होते हुए ये पूरा क्लोज पाथ बना रहे हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इनका यही आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक अ क्लोज कर्व पाथ, ये क्लोज कर्व पाथ बनाती हैं। साथ ही साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेट के अंदर एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, बिल्कुल ऐसे, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हुई। समझ में आ रहा है? मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये तो था आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। उसके बाद हम एक क्वेश्चन में और बात करेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन हमारा ये है कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। वैसे तो ये एक प्रॉपर्टी भी है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और ये बोला भी गया है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब अगर एक लाइन यहाँ से निकल रही है, दूसरी यहाँ से निकल रही है, तीसरी यहाँ से, तो कभी भी कोई एक लाइन बेटा, कभी भी जो है कि कोई एक लाइन जो है वह दूसरी लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। कभी भी कोई एक लाइन जो है वह दूसरी को ऐसे इंटरसेक्ट, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वह हमेशा एक दूसरे से ऐसे सेपरेट होकर जाएंगी, अलग अलग रहेंगी। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। व्हाई? हम जानेंगे ऐसा क्यों होता है, क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो देखिए क्यों नहीं कर सकती। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हमने बताया था। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अगर हमको पता लगाना है तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और ये टेंजेंट की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, 9th में पढ़ा था आपने। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी ओनली एंड ओनली वन डायरेक्शन फिक्स होती है, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और उसी एक डायरेक्शन को बताने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यानी किसी एक पॉइंट पे केवल एक ही डायरेक्शन होगी। लेकिन मान लीजिए कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी, ये लाइंस जा रही थी और ये लाइंस ने इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया। तो इंटरसेक्ट करने से क्या होगा बेटा, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी इस पॉइंट पे देखिए दो टेंजेंट यहाँ पॉसिबल हो जाएंगे। एक टेंजेंट इस वाले कर्व से ऐसे, और दूसरा टेंजेंट
इस वाले कर्व पर ऐसे, जो ये वाला कर्व है बेटा इस पे। तो इंटरसेक्शन जैसे जब इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी तो केवल एक टेंजेंट पॉसिबल था, लेकिन जब ये इंटरसेक्ट कर दी तो उसी पॉइंट पे दो टेंजेंट हो गया, एक इस वाले कर्व पे ऐसे और दूसरा इस वाले पे से ऐसे, तो टू टेंजेंट पॉसिबल हो गया। और अगर एक ही पॉइंट पे टू टेंजेंट पॉसिबल हो जाएगा तो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, इसका मतलब एक पॉइंट पे टू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी दो डायरेक्शन हो नहीं सकती। जब उसकी टू डायरेक्शन हो नहीं सकती, इसका मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती। समझ में आ गया कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे टू टेंजेंट पॉसिबल हो जाएगा, और टू टेंजेंट पॉसिबल होने से ये मैग्नेटिक फील्ड की टू डायरेक्शन को शो करने लगेगी, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी टू डायरेक्शन नहीं पॉसिबल हो सकती। सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। समझ में आ गया? यानी इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन एट दैट पॉइंट टू टेंजेंट आर पॉसिबल, which shows the two direction of magnetic field, which are impossible. Why? Because magnetic field is a vector quantity. So two magnetic field lines never intersect to each other. समझ में आ गया? ओके, तो ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का और ये इसकी फिगर है। देखिए ये आपका मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए नॉर्थ पोल से इमर्ज हो रही है, देख रहे हैं नॉर्थ, ये फिगर आपका बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से इमर्ज हो रही हैं और नॉर्थ पोल से निकल करके ये कर्व पाथ बनाते हुए देखिए सभी आकर के ये क्या कर रही हैं, साउथ पोल में इस तरह से देखिए पेनिट्रेट हो रही हैं। ठीक है, और मैग्नेट के अंदर ये एक दूसरे के जस्ट पैरेलल होती हैं। समझ में आ गया? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है, फिगर है कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं ऐसे इमर्ज होती हैं और फिर ये कर्व पाथ बनाते हुए जाकर के ये साउथ पोल में इस तरह से पेनिट्रेट हो जाती हैं। समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। ओके, तो आज हमारा लेक्चर बस इतना ही, मैग्नेट के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेट के बारे में आपको टोटली पता चल गया कि मैग्नेट क्या होता है, कहाँ से आया, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये रिपेल करते हैं, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा अबाउट द मैग्नेट। अब हम लोग आराम से ये चीज़ें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट ये प्रॉपर्टी कैसे जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेट जैसा बिहेव कैसे करता है। ठीक है, जो कि इस चैप्टर की हमारी थीम है। ओके, तो हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस बात की बात करेंगे। थैंक यू फॉर लेक्चर।